My dear students, I welcome you in Bhupender Yadav Teachers Channel. Today I will teach you the use of it. आज मैं आप लोगों को इट का प्रयोग करूंगा। तमाम विद्यार्थियों ने मुझे इस बात के लिए कहा कि गुरुजी इट का प्रयोग आप भेज दीजिए, तो मैं आप लोगों के समक्ष इट का प्रयोग लेकर के प्रस्तुत हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इट क्या है। इट व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब आप यह समझेंगे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है। सर्वनाम को पहले समझ लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी भी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के पोसेसिव केस और पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। पोसेसिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो इट जो है, इट नॉमिनेटिव केस में है, जो कर्ता के रूप में काम करता है, और इट्स पोसेसिव केस में है, जो किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करता है किसी संज्ञा पर। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म वह होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है इट, जो किसी कार्य का परिणाम के रूप में प्रस्तुत होता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुएं, न्यूट्रल, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, यह बहुत ही बारीकी का विषय है। इसको समझने थोड़ा सा अगर समझ लें तो ज्यादा होगा। जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सजीव वस्तुएं हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग हो जाता है। तो इसका एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ऐसी वस्तुएं, ऐसी संज्ञाएं जिनसे यह उनके सेक्स के विषय में जानकारी न मिले, उन शब्दों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का भाव व्यक्त हो सकता है, तो उसे ही उसके लिए भी इट का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। जैसे आई सॉ एंड ऑन, आई सॉ एंड ऑन, इट वाज पिकिंग अप सम ग्रेन्स, सम ग्रेन्स। मैंने एक चींटी देखा, वह चींटी कुछ दानों के लेकर जा रही थी। अब चींटी शब्द से उसकी सेक्स की जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए सजीव होते हुए भी वह मृत्यु में गई। इसी तरह से आई सॉ अ बेबी, द बेबी इट वाज स्लीपिंग। मैंने एक बच्चा देखा, बच्चा सो रहा था या सो रही थी, दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके सेक्स की जानकारी नहीं मिल रही। तो इस तरह से बेजानदार वस्तुओं के साथ साथ सजीव के साथ भी इसका प्रयोग विभिन्न कंडीशनों में किया जाता है। तो उसके लिए विस्तृत अध्ययन देखिए। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा मामला इसका, इट का प्रयोग कब होता है। देखिए, इट का प्रयोग दिन, महीना, समय, मौसम, दिन, महीना, समय, मौसम और सार्वजनिक तत्वों को व्यक्त करने के लिए कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। दिन, महीना, समय, मौसम और सार्वजनिक तत्वों को व्यक्त करने के लिए कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ इट का अर्थ नहीं लिया जाता है। इट का अर्थ वह नहीं लिया जाता है। यहाँ पर इसे डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, बट विदाउट इट्स यूज द सेंटेंस इज रॉन्ग। तो देखिए, जैसे पहला हमने क्या लिखा है, दिन को व्यक्त करने के लिए, जैसे आज रविवार नहीं है, इट इज नॉट संडे। या कोई ऐसा बात हो सकता है कि आज रविवार है, इट इज संडे। कल शनिवार था, इट वाज यस्टरडे, इट वाज सैटरडे यस्टरडे।
इट वॉज सैटरडे यस्टरडे। इस तरह से जो 7 दिन के नाम होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन का नाम अगर आपको व्यक्त करना हो तो कर्ता का सहारा ईट का सहारा आप लेंगे। किसका सहारा लेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। कब? जब समय दिन को व्यक्त करना हो, जैसे आज रविवार है, कल सोमवार होगा, परसों शनिवार था, इस तरह से। अब उसके बाद फिर क्या लेंगे? महीना करना। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीनों के अगर व्यक्त करना हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे करता के स्थान। जैसे हाँ, जनवरी का महीना होगा, यस इट विल बी द मंथ ऑफ जनवरी। अब फरवरी का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। इसके बाद मार्च का महीना होगा, इट विल बी द मंथ ऑफ मार्च। इसी तरह से आपको किसी भी महीने का नाम अगर आपको व्यक्त करना है, बताना है, बोलना है, जब आपको बोलना है तो बोलने के लिए आप इस अनुवादों को विशेष ध्यान से देखेंगे तो आपको बोलने में एक कड़ी और जुड़ जाएगी। आप बेशक अंग्रेजी बोल सकेंगे। जैसे कोई पूछता है कि आज कौन सा दिन है, व्हाट इज द डे, आप व्हाट इज द इट इज व्हाट इज द डे इट टुडे, व्हाट इज द डे इट टुडे, आज कौन सा दिन है? तो हम कहेंगे इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज ट्यूसडे, इट इज वेडनेसडे, इट इज थर्सडे, इट इज फ्राइडे, इट इज सैटरडे। इस तरह से हम व्यक्त करेंगे। फिर महीना का नाम व्यक्त करना हो, जनवरी का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। फरवरी का महीना होगा, इट विल बी द मंथ ऑफ फरवरी। और दिसंबर का महीना था, इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर। इस तरह से 12 महीने का प्रयोग हम, अच्छा एक चीज आप समझ, तीनों सेंटेंसों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट को इनका असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए नेगेटिव में है, असर्टिव सेंटेंस में आज रविवार नहीं है, इट इज नॉट संडे टुडे। क्या आज रविवार है? इज इट संडे टुडे? क्या कल शनिवार होगा? विल इट बी सैटरडे टुमारो? इस तरह से ध्यान देंगे। अब हर सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब देखिए समय, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम बाय योर क्लॉक, बाय योर वॉच, इट इज 2 o'clock। अब ये कहता है 2 बज चुके थे, इट हैड बीन 2 o'clock, इट हैड बीन 2 o'clock, 2 बज चुके थे। ठंडी का मौसम है, इट इज कोल्ड सीजन। गर्मी का महीना है, इट इज समर सीजन। बरसात का मौसम है, इट इज रेनी सीजन। इस तरह से आप इसको अपने ढंग से जिस तरह का मौसम हो उसी तरह से कह सकते हैं। जैसे हवा बह रही है, इट इज ब्लोइंग, ठीक है ना। बादल गरज रहे हैं, इट इज थंडरिंग। बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। इस तरह से अब हम कह सकते हैं पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब ऑन माउंटेन, इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब ऑन माउंटेन। पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है। इसी तरह से कह सकते हैं सार्वजनिक कथन, ये पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं है, सार्वजनिक कथन है। सत्य का पीछा करना आसान नहीं है, सार्वजनिक कथन है। इट इज नॉट इजी टू फॉलो द ट्रूथ, सत्य का पीछा करना आसान नहीं है। इस तरह से आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो भी इसमें से कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा वो आप हमसे क्या कहते हैं मोबाइल नंबर पर हमारे संपर्क कर लीजिएगा और इसको अपने मित्रों में बांटिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।